दोस्तों आज जो वीडियो होने जा रही है ये नेटवर्क के बारे में होने जा रही है कि नेटवर्क क्यों ज़रूरी है और हर आदमी नेटवर्क से बचता क्यों है। तो उसी के ऊपर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे कि इस वीडियो में जो होगा कि नेटवर्क ज़रूरी क्यों है और करना क्यों, नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए, तो उसी बारे में ये वीडियो होने जा रही है। तो वीडियो ज़रूर देखें, पूरी देखें और समझें थोड़ी सी। तो दोस्तों एक बार की बात थी कि एक गाँव में एक बारात जानी थी और बारात में लड़की वाले ने शर्त ये रखी कि भाई जो भी आएंगे, अगर हम शादी करेंगे फेरे जब देंगे लड़की के जो भी आएंगे सब युवा आएंगे। तो युवा कहने पे जब कंडीशन रखी गई कि भाई युवा आएंगे तो उन्होंने मांग ली भाई लड़के की, चलो शादी हो जाएगी, भाई बच्चे चले जाएंगे, युवा चले जाएंगे, कोई बात नहीं, सारे युवा जाएंगे। तो हुआ यह कि वहाँ बारात चढ़ गई, लेकिन वो बाराती जो भी गए थे, युवा गए थे, उन्होंने क्या चाल चली कि भाई जो एक संदूक या कोई होता है बड़ा बर्तन ले आया, क्योंकि बारात में बर्तन वैसे भी जाते, ताश वगैरह जाता है फिरौती के लिए। तो उसमें क्या एक बुजुर्ग को डाल दिया एक बाबा को कि बाबा तू चल हमारे साथ, कोई ओखे जो क्यों लगी तो तू देख लेना। तो बाबा को लेके ताश में बंद करके, जो फिरौती का होता बड़ा ताश होते थे पहले, अब भी चलते हैं, पित्तल के बड़े ताश होते हैं, तो बुढ़ा उसमें आराम से बैठा लिया और ऊपर से वो ऐसे कर लिया चद्दर उधर से कि हाँ इसमें सामान ही है। तो वो ले जाकर वहाँ रख लिया। बारात पहुँच गई तो लड़की वाली कंडीशन थी कि कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, केवल जवान बच्चे आएंगे, और वहाँ सारे जवान थे। तो उनकी कंडीशन वहाँ जाके दूसरी कंडीशन क्या हुई कि भाई पहले होती थी भेली, और भेली क्या होती थी 5 किलो गुड़ होता था। एक ढैया होती है, एक भेली होती है। तो भेली का जो मतलब है वो 5 किलो गुड़ होता था, और उसने जो कंडीशन रखी बेटी वाले ने कि हर बराती को एक भेली खानी है, यानी कि 5 किलो गुड़ एक बराती को खाना है जब हम लड़की के फेरे देंगे। क्योंकि कंडीशन पे कंडीशन, पहले कंडीशन आई कि युवा आएंगे, और अब उन्होंने दे दी कि भाई हर बराती को कि 5 किलो गुड़ खाना है पहले, और जब जाके हम लड़की के फेरे देंगे। तो भाई हुआ क्या कि सब लड़के परेशान, जो युवा बच्चे थे सब परेशान, क्योंकि दिमाग इतना तो है नहीं किसी में, सोचा ही नहीं कि कैसे होगा। क्योंकि वो सब क्या था कि सिंगल पर्सन थे, सब सिंगल मतलब सब आज की जनरेशन देख रहे हो, हर कोई फैमिली से अलग रहता है, बच्चे जो भी है अलग कोशिश करते हैं, शादी होते ही न्यारे होने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी जो है नेटवर्क में रहना यानी इकट्ठा रहना पसंद कम करते हैं। तो वहाँ क्या कि फंस गए सारे लड़के। अब सारे युवा थे, लेकिन दिमाग में किसी का था नहीं कि 5 किलो गुड़ खाएँ कैसे। भाई 5 किलो गुड़ खाएँ, कोई मजाक तो है नहीं कि 5 किलो गुड़ खाना है हर बंदे को। तो सभी के नाम की भेली थी। भैया परेशान हो गए, कह लगे बाबा तो बुझो, बाबा के दौरे चलो। तो बाबा के दौरे गए, एक जो बाबा ऐसे ऐसे है, जो कि कैसे, जो कि जी भेली दे रहे 5 किलो गुड़ है, और कह रहे जी सब एक एक खानी है और जब जाके फेरे देंगे। जो कि अच्छा। तो जो कि भाई क्या करोगे, जो कि जी तुम बताओ बाबा के दौरे क्यों आए हैं। तो बाबा ने दिया कि भैया एक काम करो, नेटवर्क बना लो। और नेटवर्क का मतलब क्या कि सारे इकट्ठे हो जाओ, जितने बराती थे 100-150 बराती, और सारे बराती कहो कि भैया एक भेली फोड़ के ला और सभी को बांटता चला जा, और दूसरी भेली जब फूटेगी जब पहले सबको बट जाएगी। तो भाई वो समझ गए, जाके उन्होंने कह दिया कि भाई एक भेली को फोड़ो और सभी बरातियों को बांट दो बराबर, उसके बाद जब ख़त्म हो जाए जब दूसरी भेली फोड़ो। तो लड़की वाले ने ऐसे करा। तो उसमें क्या था कि जब 5 किलो गुड़ फूटा और बारीक बारीक किया तो 100-150 जगह जब वो बटा तो उसमें इतनी उतनी मतलब छोटी छोटी डली किसी का, वो डाल के नीचे दबी, खत्म, इतना दूसरी फूट का इतना वो हजम, इतना वो हजम। तो करते करते सारी वैली उनकी ख़त्म हो गई, और वो वहाँ से बारात लेके अपनी शादी करके आए। लेकिन वो समझ गए कि भाई ये है क्या। तो वो उन्होंने कहा कि ये किसी युवा बच्चे का काम नहीं, ज़रूर तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग है। और बाद में वो बुजुर्ग उन्होंने पहचान भी लिया, पकड़े भी गए कि बाबा को ले गए, लेकिन उन्होंने शादी कर दी। तो ये थी एक स्टोरी, क्योंकि नेटवर्क क्यों ज़रूरी था। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अच्छी लगी हो तो बताते रहना, क्योंकि भाई साथ में साथ। तो मुद्दे की बात ये है कि दोस्तों आज जो हम कमाई कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, दिन में अगर मानते हैं हम 8 घंटा काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो 8 घंटा काम करते हैं, और हफ्ते में मान के चलो 5 दिन काम करते हैं। देखो समझना, क्योंकि नेटवर्क क्यों ज़रूरी है। पूरे दिन में काम करते हैं हम 8 घंटे, और हफ्ते में दिन काम करते हैं हम 5 दिन, यानी एक दिन की छुट्टी होती है, कहीं 2 दिन की भी छुट्टी होती है, कोई वीकेंड आ जाता है कहीं ना कहीं, मतलब कोई ना कोई 5 दिन कर पाते हैं। साल में हफ्ते होते हैं कितने, 365 दिन का साल होता है, और डिवाइड करो हफ्ते से 7 से, तो 7 पंजे 35, यानी कि 50 हफ्ते के आसपास लगभग 51 या 52 बैठते हैं। तो 50 का एग्जाम्पल ले लो कि 50 हफ्ते हुए साल में, और दिन में कमाया कितना हमने 8 घंटे, एक हफ्ते में 5 दिन, तो 8 पंजे 40, और साल में हफ्ते हुए 50, तो 40 × 50 2000 घंटे, यानी कि पूरे साल में जो हमने वर्क किया वो 2000 घंटे काम किया। और एवरेजन
एक औसत आदमी अपने जीवन काल में 40 साल ही कमाता है, क्योंकि पहले 10-20 साल तो 18-20 साल तो वैसे पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में लेकर जाओ, 20-22 साल, 20-22 साल के बाद कोई 25 साल के बाद कमाने शुरू होता है। फिर वो अब आज की जनरेशन ऐसी कि 60-70 साल पे तो है इंडिया भाई, उम्र ही ख़त्म है, 70-80 पे तो जाके मुश्किल ही कोई पकड़ता है। तो एवरेजन जो है 40 साल वर्क करते हैं, जो कमाते हैं 40 साल, और 2000 घंटे एक साल में कमाए तो 40 × 2000 पूरे जीवन काल में हम कमाते हैं 80,000 घंटे जो वर्क करते हैं। तो 80,000 घंटे कर रहे हैं पूरे जीवन काल में अपने में। तो दोस्तों 80,000 घंटे हमने कमाया पूरी ज़िंदगी में, मेहनत करके जो भी काम करा 80,000 घंटे काम किया। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर पर घंटे, ये जो यानी कि 1 लाख रुपए महीना का कमा रहा है तो साल में कमाता है 12 लाख। तो 12 लाख को अगर डिवाइड करेंगे हम 1 साल के घंटों से तो 600 रुपये मंथ, मतलब 1 घंटे का एवरेज निकल के आएगा आपका। तो 600 रुपये पर घंटे का अगर एवरेज आ रहा है, तो अगर आप देखते हैं 80,000 घंटे को 600 रुपये पर घंटे से, तो 8 × 48 यानी कि 4.80 करोड़ रुपया, 4.80 करोड़ रुपये का आप काम करते हो पूरे लाइफ में, ज़िंदगी में। और दूसरी बात, अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें किसी कंपनी की, बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, और कोई भी कंपनी की अगर इतिहास उठा के देखें, तो अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय 10,000 काम कर रहे हैं और वो 8 घंटे काम कर रहे हैं पर डे, और उनकी जो इनकम है वो 600 रुपये पर घंटे के हिसाब से कंपनी को बचा के दे रहा है वो। तो अगर आप देखेंगे 10,000 × 8 घंटे तो 80,000 घंटे हो गए उनके एक दिन के कंपनी के, और 600 इंटू करेंगे आप 80,000 में, तो यहाँ भी 4.8 करोड़ रुपए निकल के आता है, जो कि कंपनी की, बड़ी कंपनी की एक दिन की कमाई है। और यहाँ दोस्तों हम पूरी ज़िंदगी लगा के 4.8 करोड़ रुपए कमाते हैं, जबकि कंपनी की एक दिन की इनकम हो जाती है। तो अब अगर आपकी समझ में आया हो भाई नेटवर्क क्यों ज़रूरी है, भाई साहब आज का इतिहास उठा लो, कोई भी बड़ा बिजनेस देख लो, बिना नेटवर्क के कोई भी एक बिजनेस नहीं है, जो कि हमारा टॉपिक है आज नेटवर्क के बारे में। आप आदिकाल से देख लो, त्रेता युग से देख लो, श्री राम भगवान जी गए थे, उन्होंने भी जाकर जंगल में क्या किया, अपने नेटवर्क बिल्ड किया, जब जाकर रावण से लड़े थे, इंगे नहीं लड़े, जबकि उनकी इतनी पावर थी कि वो खुद भगवान अवतार थे, अगर चाहते तो फूंक मार के भी रावण को कहीं से कहीं पहुंचा देते। लेकिन उन्होंने भी एक अपने जो पुरुष रूप में आए थे तो उसके हिसाब से पहले नेटवर्क तैयार किया, और उसको ये दिखाया कि पब्लिक को कि नेटवर्क और एकता में क्या शक्ति है। तो नेटवर्क बिल्ड किया उन्होंने जंगल में जाके भी। उसके बाद कोई भी आप उठा लो, किसी भी युग का उठा लो, जहाँ भी कहीं बड़ा काम हुआ वहाँ बिना नेटवर्क के कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में देख लो, आप अमेजोन को देख लो, रिलायंस को देख लो, आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लो, बिना नेटवर्क के कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। हर आदमी अपना नेटवर्क बनाने पर लगा हुआ, डाटा इकट्ठा करने पर लगा हुआ। तो आप क्यों शर्माते हो भाई साहब? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेटवर्क क्यों नहीं बनाते आप? नेटवर्क के बारे में क्यों नहीं सोचते? लोग बाग सोचते हैं यार हमें बताने में शर्म आएगी, किसी को ये बता देंगे तो शर्म आएगी। भाई साहब अमिताभ बच्चन इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गए, जितना वो करोड़ों रुपए फिल्म से नहीं कमाता, उतना वो 1 रुपये का नवरत्न तेल लेके कमाता है, और उसकी ऐड करने में ढूंढ के भी लगाता है, नाचता भी, थिरकता भी, सारे काम करने पड़ते हैं केवल 1 रुपये की नवरत्न की ऐड करने पे। तो वो उससे फिल्म से ज़्यादा इनकम करता है, जबकि उसकी, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी इतनी है कि उसका नेटवर्क इतना उसको देख लेता है और कंपनी को इतना प्रॉफिट पहुँच जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक था ये नेटवर्क के मामले में था। भाई साहब नेटवर्क को समझो। आगे जो हमारा आ रहा है ये MKG ग्रुप्स, इसके ये प्लान चल रहे हैं। तो शुरुआत हमने यही है कि भैया क्यों आदमी काम नहीं करता, तो उसके बारे में अभी जो पहली फर्स्ट वीडियो था हमारा, फिर दूसरा आया, अब ये तीसरा वीडियो है, इसके बारे में हम बताएंगे। फिर MKG के प्लान शुरू हो जाएंगे अगली चौथी वीडियो में। तो उसका रियल प्लान क्या है MKG ग्रुप्स? भाई साहब ऑल इंडिया में कोई भी कंपनी अगर इसके टक्कर का प्लान हो तो मैं कह रहा हूँ उसकी गुलामी कर लूँ। अगर ऐसा कोई प्लान दे दे तो उसके साथ जितना बेनिफिट ये रिजनेबल है, पैसा नहीं लगता, जो पैसा लगता है वो 100% रिफंडेबल है, गारंटीड आपको मिलता है, रिफंड मिलता है, कैशबैक मिलता है। अपनी मर्जी के प्रोडक्ट अपनी मर्जी कंपनी चॉइस करेंगे, उसी हिसाब से ये है। तो वीडियो का यहीं समापन करेंगे। अब हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका आंसर ये है कि माँ बेटी और माँ की माँ, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन दोहराऊँ तो हम माँ बेटी तुम माँ बेटी चले बाग को जाएँ और 3 नींबू तोड़ के साबुत साबुत खाएँ। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि वो माँ और बेटी जा रही थी और उसके साथ उनकी नानी भी थी। तो तीनों माँ बेटी और आगे उनकी नाती हो गई, तो तीनों वो जा रहे थे और वो भी माँ बेटी होगी, वो भी माँ बेटी। तो ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसके पूछने से पहले जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर दबाएं। और जो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स काम के रिलेटिव काम सीखना चाहता तो हमारा MKG ऑल चैनल पे जरूर जाएं और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि इस पर बिजनेस से रिलेटिव डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो इस को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दे दो। आपको अच्छी ना लगे तो किसी और भाई को शेयर कर दे कि हो सके किसी और के काम की हो, क्योंकि आप ना करने चाहें तो इस तरह का बिजनेस तो किसी और कर सकता है। आज का जो क्वेश्चन है, तो एक गाड़ी जा रही थी पुल से और पुल पे जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नदी में कूद गई।
तो नदी में कूद गई, उसका पीछे का जो हेडलाइट थी, पीछे की लाइट दिख रही थी केवल, तो वो कभी बंद होवे कभी बुझे, कभी बंद होवे कभी बुझे। इसका आंसर आपको देना, और अगर आप कमेंट में देंगे राइट आंसर और इसी तरह के आंसरों पे आप हमारे जो MKG ग्रुप्स में आप केवल क्वेश्चनों को आंसर करके और थोड़ा काम करके आप यहाँ से जीत सकते हैं। एल्टो गाड़ी, स्प्लेंडर बाइक और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, पता नहीं क्या क्या आप जीत पाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं हम कि ये आपको थोड़ा माइंड में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जीत के आप कॉन्सेप्ट में जीत सकते हैं एल्टो, स्प्लेंडर बाइक। तो दोस्तों मौका ना गंवाएं, जल्दी आएँ और पहले पाएँ, अपनी ज्वाइनिंग ले। इसके बारे में अगली वीडियो आपको मिल जाएगी कि इसमें ज्वाइनिंग कैसे करते हैं और कितना पैसा इसमें अमाउंट लगता है, वो ज़रूर बताएंगे, और क्या उसमें कैशबैक मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।